Hello, my dear students. A very fresh morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So, we had completed our chapter number 10, Agriculture, right? I hope you had done your homework. So, today we will start a new lesson. Okay, before that, we will see today's thought of the day and activity. So today's thought is it's not how big the house is, it's how happy the home is. Yes, you agree this? हमारा जो घर है वो कितना बड़ा है, कितना सुंदर है, ये हम नहीं देखना चाहिए. हमको क्या देखना चाहिए, उसमें खुशी है क्या नहीं. हम घर में जो खुशी खुशी से सारे लोगों के साथ रह रहे हैं वो ही मतलब होता है जिसके लिए जो हम जी रहे हैं. यस, सो इट्स नॉट हाउ बिग द हाउस इज. जो घर कितना बड़ा है ये मतलब नहीं रखता है, क्योंकि हमारे घर में जो खुशी है वो इम्पोर्टेंट होता है. ओके, सो टुडेज एक्टिविटी इज राइट 3 नेचुरल एंड 3 मैन मेड थिंग्स. आपको ये पता होगा नेचुरल थिंग्स क्या होता है, मैन मेड थिंग्स क्या होता है, राइट? नेचुरली जो नेचर में अपने आप मिल जाता है उसको नेचुरल थिंग्स कहते हैं. मैन मेड जो फैक्ट्री में इंडस्ट्रीज़ में बनाते हैं उसको मैन मेड थिंग्स कहते हैं. आपको क्या करना होगा, 3 नेचुरल एंड 3 मैन मेड थिंग्स को लिखना होगा. एंड यू हैव टू टेक अ पिक्चर एंड you have to share with me. Despite of saying many times, you are only few are sending pics. So please do share with me your activity. Okay. Okay. Let's begin with our chapter. Right. What you can see in this picture, many machineries and factory. Right. In this picture, you can see industrial area like industrial things, machineries you can see in this picture, right? आपको ये पता होगा कि इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है. जो मोरबी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है. जो इंडस्ट्री में क्या होता है, यस, यू कैन सी हियर मैनी इंडस्ट्रीज, राइट? सो दिस इज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. जो इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है, राइट? जो नेचुरल थिंग्स होता है उसको हम ऐसा ही यूज़ नहीं कर सकते हैं. उसको हम जो नेचुरल थिंग्स को, रॉ मटेरियल्स को क्या करते हैं, हम उसको यूज़ होने के लिए जो यूजेबल मटेरियल बनाते हैं उससे, रॉ मटेरियल से, उसको जो क्या कहते हैं, फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज कहते हैं, राइट? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूजिंग मशीन्स इन अ फैक्ट्री इज कॉल्ड एन इंडस्ट्री. इंडस्ट्री क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो मशीन यूज़ करके फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं उसको क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं, राइट? सो ये सब इंडस्ट्री है. जो मशीनरीज है जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है गुड्स. ओके, सो आपको पता चला कि इस चैप्टर में हम पढ़ाने वाले हैं इंडस्ट्री के बारे में, इंडिया का इंडस्ट्री के बारे में. चैप्टर नंबर 11 है अवर इंडस्ट्रीज. ओके, जो आपका टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 67 में स्टार्ट होता है, और इंडस्ट्रीज. Yes, we will see about that. So let's begin with our chapter number 11, or industries. Page number 67 से start होता है ये chapter. So in this chapter we can see manufacturing goods, like naturally जो मिलता है हमें, natural things होता है, उससे हम नया प्रोडक्ट बनाते हैं, नया
जो चीज़ बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। जो नेचुरल थिंग्स क्या होता है, मैन मेड थिंग्स क्या होता है, वो हम देखते हैं पिक्चर के द्वारा। ओके, यस। इसमें जो लेफ्ट साइड में है वो मैन मेड थिंग्स है, जो राइट साइड में है वो नेचुरल थिंग्स है, राइट। You can see clothes, bags, wooden things like table, chair, ये सब जो फैन, घर, जो हाउस, कंप्यूटर, ये सब मैन मेड थिंग्स है। जो नेचुरली मिल जाता है, प्लांट्स, सैंड या सॉइल, एयर, ट्रीज, फ्रूट्स, मिनरल्स, ये सब जो नेचुरली हमें मिल जाता है। लेकिन जो नेचुरली मिलता है उसको ऐसे ही डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। लाइक ट्रीज़ जो टिम्बर होता है उससे हम क्या करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, राइट। जो प्लांट्स जो होता है उससे हम फूड, जो ग्रेन्स फूड मिलता है उसको डायरेक्टली हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। लाइक शुगर केन से हम शुगर बनाना पड़ता है, डायरेक्टली हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं इसको। एंड लाइक आपको जो लास्ट चैप्टर में पढ़ाई किए थे हम, कॉफ़ी, रबर, टी, ये सब जो है उसको कंज्यूम डायरेक्टली नहीं करते हैं, उसको एक प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, उससे प्रोसेस करके जो एक नया प्रोडक्ट बन सकता है। वो जो प्रोसेस होता है इंडस्ट्रीज़ में, जो वो प्रोसेस जो होता है, लाइक कॉटन जो होता है उसको क्लॉथ मेकिंग में जो प्रोसेस होता है वो सब इंडस्ट्री में आता है। जो फैक्ट्री में उसको एक नया रूप देते हैं, नया चीज़ बनाता है उससे, राइट। उसको क्या कहते हैं, मैन मेड थिंग्स कहते हैं। जो इंडस्ट्रीज़ है वो हमारे जो लाइफ में एक हिस्सा बन गया है। लाइक एनीथिंग, इफ़ यू वांट लाइक एनी टाइप ऑफ क्लॉथ्स, लाइक फैन, फ्रिज, washing machine, computers, house, these all kind of things we need for our life, right? Nowadays it's very important. So for that purpose we need industries. For manufacturing the goods we need industries, right? So we should learn about industries, what industries can give for us, what it can give to mankind, right? जो इंडस्ट्री से हमें क्या मिलता है, इंडस्ट्रीज़ क्यों हमें चाहिए। आपको ये पता है जो मोरबी में इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, आप लोग देख सकते हैं मैनी इंडस्ट्रीज़ आर देयर इन मोरबी, राइट। सो दिस जो प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्टिंग यूनिट ऑफ गुड्स, उसको क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, राइट। जो मैन्युफैक्चरिंग होता है एक रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल मतलब लाइक कॉटन जो रॉ मटेरियल होता है, टिम्बर जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है, लाइक शुगर केन रॉ मटेरियल होता है, कोल वो भी रॉ मटेरियल होता है, मिनरल्स बोलते हैं ना वो, पेट्रोलियम, ये सब जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है। उससे हम क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं एक गुड्स, उसको क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कहते हैं, राइट। द प्रोसेस बाय विच वी ट्रांसफॉर्म द नेचुरल थिंग्स इनटू मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स। जो डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते हैं उसको क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं नेचुरल थिंग्स को एक यूज़फुल प्रोडक्ट के जैसा। उसको क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। जो मशीन से होता है मैन्युफैक्चरिंग या मैनुअल लेबर से होता है। जो कपड़े जो होता है वो टेक्सटाइल में आता है, उसके बाद वो सुइंग करते हैं, लेबर के द्वारा करना पड़ता है। सम things will made by machines. These all kind of things can be done by industries, okay. जो रॉ मटेरियल होता है उसको
यूज़ करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. ओके, यू अंडरस्टूड दिस राइट? जो नेचुरल थिंग्स को मैन मेड थिंग्स बनाते हैं, मैन में जो नेचुरली मिलता है उससे हम यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? मैन मेड थिंग्स कहते हैं. ओके, so in this chapter we are going to learn about factors essential for the setting up of an industry. इंडस्ट्री बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स चाहिए. एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़. इंडस्ट्रीज़ को जो रॉ मटेरियल के बेसिस में क्लासिफिकेशन किया जाता है, वो क्लासिफिकेशंस क्या क्या होता है. एंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जो इन्वेस्टमेंट के बेसिस में इंडस्ट्रीज़ को 3 कैटेगरी में जो डिवाइड करते हैं, वो क्या होता है. एंड इंडिया में इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ क्या क्या है, वो सब हम देखते हैं इस चैप्टर में. बिफोर वी स्टार्ट अवर एक्सप्लेनेशन, वी विल रीड द चैप्टर एंड वी विल अंडरलाइन द हार्ड वर्ड्स एंड देन वी विल मूव टू अवर explanation part, because many of you have not been reading your chapter, right? I know that, because many of you have no time, many of you will not ignore that. So we need to read the chapter, then only we can thoroughly understand the chapter. So let's begin with reading, then we will write hard words, then the meaning we will learn, then only we will continue our explanation. Understood? Okay, so let's begin with our chapter reading. Our industries. There are 2 kinds of things around us. These are natural things, man-made things. ओके, जो इस एक्टिविटी आपको दिया है, 2 नेचुरल एंड 2 मैन मेड थिंग्स को आपको लिस्ट करना होगा. आई हैव गिवन यू 3. ओके, द प्रोसेस बाय विच वी ट्रांसफॉर्म द नेचुरल थिंग्स इनटू मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. Manufacturing can be done by manual labor or by machines. The things which are used to manufacture and transform are called raw materials, and those produced are called manufactured goods. Find out 2 manufactured goods with their raw materials. आपको ये पता होगा कि कॉटन से क्या बनता है, शुगर केन से क्या बनता है, लाइक दिस ऑल क्रॉप्स जो होता है, ऑयल सीड से क्या होता है, ये सब आपको पता है, राइट? ये आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू मेंशन 2 manufactured goods with their raw material. And then factors essential for the setting up of an industry. To set up an industry, certain things are required. First one, the raw material is the most important factor, as its availability and price decides the amount to be produced and the cost of the final product. Machines are required for the manufacturing process. Third one, without electricity, it is impossible for the machines to operate. Fourth one, cheap and abundant labor is required. Fifth one, finance is important, and that is why factories are set up in the around big cities. Sixth one, transport helps in bringing the raw materials and taking the finished goods to the market. Next one, classification of industries. On the basis of raw material, agro-based industries get their raw material from agriculture. So, we'll continue the reading, but I will suggest you to underline
difficult words, hard words, because if you feel it is difficult for you to read, please underline that word, okay, so that we can reread that, or you can get pronunciation that underlined word, okay. So next one, the cotton, textiles, jute industry, paper industry and the sugar industry are agro based industries. Mineral based industries are those industries which get their raw materials from minerals. The iron and steel industry is a mineral based industry. The raw materials of this industry include iron ore, coal, and limestone. Industries are also be classified on the basis of investment and production. On the basis of investment, first one, large scale industries, second, small scale industries, third, cottage industries. Large scale industries. Thousands of people work in these industries. Goods are made by machines. Examples of large scale industries are iron and steel, cotton, shipbuilding, and locomotive industries. Fact: the Tata iron and steel industry is a large scale industry. Second one, small scale industries. These industries use small machines and employ less people. They make electric goods such as fans, sewing machines, etc. Third one, cottage industries. Making of baskets, can, furniture, weaving of cloths on the handloom in small units, mostly in houses with the help of family members, construct constitutes cottage industries. जो सर्च में है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यूज ऑफ मनी, टाइम टू अर्न इंटरेस्ट और प्रॉफिट. इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो मनी यूज़ होता है उसमें प्रॉफिट बनाने के लिए, इंटरेस्ट बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कहते हैं उसको. टेक्सटाइल, टेक्सटाइल क्या होता है, ओवन और मशीन नीडेड फैब्रिक, जो क्लोथ होता है टेक्सटाइल, उसको मशीन से जो क्लोथ्स बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, टेक्सटाइल कहते हैं, ओके. सो नेक्स्ट वन, सम इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया. Agro-based industries. Cotton textile. The raw material for the cotton textile industry is raw cotton. Cotton mills are located in all parts of India. A large number of cotton mills are in Gujarat, Maharashtra, and Madhya Pradesh. Important centers are Kolkata, Mumbai, Madurai, Kanpur, and Ahmedabad. अहमदाबाद इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. क्यों उसको ऐसे कहता है, हम बाद में देखते हैं, ओके. जूट इंडस्ट्री. द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर दिस इंडस्ट्री इज जूट विच ग्रोज वेल इन वेस्ट बंगाल. इट्स इम्पॉर्टेंट सेंटर इन कोलकाता. शुगर इंडस्ट्री. द शुगर इंडस्ट्री इज concentrated in sugar cane producing areas. The sugarcane producing states are Uttar Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Bihar, Tamil Nadu, and Punjab. Mineral based industries. Iron and steel industries. Most of these are in the public sector as they need a big amount of investment. The raw materials needed for this industry are iron ore, coal, limestone, and manganese. It is a heavy industry as the raw material as well as the finished product is bulky. If the industrial unit is managed and controlled by the government, it is said to be a public sector undertaking. If the industry is owned by an individual or a group of individuals, it is said to be in the private sector. Iron and steel industries belonging to the public sector. Burnpur
Durgapur in West Bengal, Ranchi in Jharkhand, Bhilai in Chhattisgarh, Rourkela in Odisha, Visakhapatnam in Andhra Pradesh, Salem in Tamil Nadu, Bhadravati in Karnataka. Do you know the Tata Iron and Steel Plant is the only iron and steel plant in the private sector? Other important mineral based industries and centers: automobile industry, Gurgaon, Kolkata, Chennai; electronic goods, Bengaluru, Mumbai, Chennai, and Pune; shipbuilding, Visakhapatnam, Kochi, Mumbai; railway coach factory, Patiala, Kapurthala in Punjab. Maruti cars are manufactured in Gurgaon, Haryana. Okay, so this is our reading part. You have to read this chapter with me, and one more time also you need to read. And then you have to write down hard words, and the meaning of hard words we will see in our next class. So in this पेज नंबर यू कैन सी द मेन इंडस्ट्रीज़ जो है इंडिया में, उसका जो मैप में दिखाया गया है, रेफरेंस भी है, आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में. एंड यू हैव टू फाइंड आउट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ आता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ आता है, जो हैवी इलेक्ट्रिकल गुड्स का, शिप बिल्डिंग का, एयरक्राफ्ट का, ये सब आपको रेफरेंस में है, आप लोग देख सकते हैं. अच्छे से ये देख लो. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल सी दिस ऑल्सो. ओके, सो I hope you will read the chapter and you will write down the hard words. I will give this hard words in the PDF also. Okay. Yes, I have made hard words for you people. So if you have find out any hard words, please underline that also. And in online class, please ask me the pronunciation and the meaning. I will explain it to you. Okay. So, first one, transform. Second one, manufacturing. Third one, manual. Fourth one, labor. Fifth one, raw material. Sixth one, factors. Seventh one, abundant. Eighth one, finance. Ninth one, classification. 10th one, agro-based. 11th one, mineral. 12th one, Manchester. 13th one, sector. 14th one, investment. 15th one, limestone. 16th one, bulky. 17th one, automobile. 18th one, sector. Sorry, 2 times it has written. Okay, ignore one. 19th one, cottage. 20th one, industry. Okay. So, meaning in our next class we will see. We will discuss the meaning of these hard words. Okay, so you should read the chapter thoroughly and we will discuss this chapter in detail in our next video class. Okay, till then take care. Bye bye.